नमस्कार दोस्तों, सुधा हिंदी साहित्य एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके समक्ष यूनिट 5 की जो रचना है, कविता है, वो लेके आई हूँ, जिसका नाम है आंसू। और उसकी रचना 1925 में की गई और किसने की है? प्रसाद जी ने। तो हम देखते हैं कि प्रसाद जी की कृतियों में कामायनी के पश्चात आंसू का स्थान है और कामायनी के पश्चात किसका स्थान है? आंसू का। तो और हिंदी साहित्य के विरह काव्यों में व्यंजना की दृष्टि से यह अनुपम है। आंसू में प्रेयसी के नखशिख वर्णन में श्रृंगार का परिष्कृत चित्र है और कवि अपने अनुभव के आधार पर आंसू की नारी का निर्माण किया है कवि ने। उसमें रूप सौंदर्य सब कुछ है जिस पर प्रेमी आकृष्ट हुआ है। आंसू की नारी संपूर्ण मादकताओं को लेकर भी केवल वासना का प्रतीक बनकर नहीं रहती, यह कई गुणों से परिपूर्ण है। और प्रसाद जी ने प्रेयसी के शरीर में पावनता का आरोप करते हुए उसमें मधुर आलोक की व्यंजना भी की है। प्रसाद जी ने नारी को प्रेरणा के रूप में ग्रहण किया है। प्रसाद जी ने नारी को प्रेरणा के रूप में ग्रहण किया है। तो हम आगे देखते हैं। आंसू की प्रेरणा केवल नारी का सौंदर्य ही नहीं, इसमें प्राप्त प्रेम और निराशा भी है। आंसू में प्रकृति के विभिन्न अंग प्रतीक बनकर आए हैं और आकाश हृदय बन जाता है तो झंझावात वेदना। प्रकृति संपूर्ण भावनाओं का वाहक बनकर आती है और भाव परिवर्तन के साथ प्रकृति वर्णन में भी नवीन प्रयोग आरंभ होते हैं। प्रतीक विधान के द्वारा कवि मानव एवं प्रकृति के बीच तादाद में स्थापित करता है। चातक की चकित पुकारें श्यामा ध्वनि सरल रसीली, मेरी करुणार्द्र कथा की टुकड़ी आँखों से गीली। इसी प्रकार प्रकृति अप्रस्तुत को प्रस्तुत करने में ही सहयोग देती है। बिंबों और प्रतीकों के अतिरिक्त प्रकृति उपमान बनकर भी आती है। प्रकृति के व्यापक रंगमंच की योजना ने आंसू काव्य में वियोग श्रृंगार के निरूपण में योग दिया है और प्रसाद प्रकृति के कवि नहीं हैं, अतएव उन्होंने इसका प्रयोग अपनी कविताओं में मानवीय भावों के प्रकाशन के लिए किया है। भाषा एवं शैली की दृष्टि से आंसू वैसी कविता है जिसमें प्रेम की स्वच्छंद प्रकृति को प्रमुखता दी गई है। आलोचकों की दृष्टि में आंसू प्रसाद की काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। भाषा न केवल भावात्मक है बल्कि उसमें अनूठी लय भी विद्यमान है। इसके शब्दों में लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता एवं व्यंजनाशक्ति द्रष्टव्य है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। आंसू हिंदी का एक श्रेष्ठ विरह काव्य है। कैसा काव्य है? विरह काव्य है। इसमें हलचल और उन्माद तथा अतृप्ति और पिपासा है। इसमें प्रेयसी की निष्ठुरता और हृदय की गहरी टीस है। आंसू में स्निग्ध आर्द्रता और हृदय की आहें हैं। जिस रूप सी रमणी के संपर्क से कवि के दिल में एक अजीब मस्ती, प्रमोन्माद, विलासितापूर्ण सरसता और यौवन विलास का उद्वेग होता हुआ था, वह उसके विछोह से क्षण भर में विलुप्त हो गया। वह तो अपनी झलक दिखाकर शून्य में समा गई, किंतु उसकी स्मृति न मिटी। जो तड़पन, जो आकुलता, जो व्यथा वह छोड़ गई थी, वह बल खाता हुआ आंसू में बह आया। आंसू में प्रशांत भावधारा अश्रु कणों में बिखर फूट पड़ी है। श्री जयशंकर प्रसाद हिंदी के भावुक कवि और कुशल कलाकार हैं। आंसू में प्रेम की स्मृति इतनी सत्यता के साथ अभिव्यक्त हुई है कि हमारा कवि के साथ अविलंब साधारणीकरण हो जाता है। आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला को आविष्कार है। जीवन में प्रत्येक अभिलाषा को पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसमें असफल होने पर व्यक्ति चिंता, दुख, असंतोष
और कुंठा से पीड़ित होता है। आंसू इस प्रकार की प्रेम भावनाओं की चरम परिणति है। आंसू का संपूर्ण महत्व कवि के करुणाकलित हृदय से मुखरित विकल रागिनी में देखा जा सकता है। आंसू में कवि ने लौकिक प्रेम की व्यक्तिगत विरहानुभूति को अभिव्यक्त किया है। आंसू का मुख्य भाव विरह श्रृंगार है। आंसू का आधार असीम व्यक्ति है, जिसके मिलन सुख की स्मृति ने कवि के हृदय में वेदना लोक की सृष्टि की है, और कवि के हृदय में प्रिय की स्मृतियों की एक बस्ती ही बस गई है। उनके हृदय में विरह की आग जल गई है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, जो अपने नेट के सिलेबस में दिया गया है। तो अभी हम जूही की कली भी देख लेते हैं। अब जूही की कली जो परिमल में संकलित है और जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930। जूही की कली में कवि ने प्रकृति के माध्यम से श्रृंगार का चित्रण किया है। सरोज स्मृति है, ये भी हमारे नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, जितने भी सारे इम्पोर्टेंट हैं। और तो हम देख लेते हैं संक्षिप्त उसका। तो सरोज स्मृति है तो 1936 में है। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा अनामिका में संकलित है। 1923 संग्रह में संकलित है। किसमें? अनामिका में। राम की शक्ति पूजा 1936, कुकुरमुत्ता 1949 व्यंग पर कविता है। जागो फिर एक बार उद्बोधन गीत परिमल काव्य में संग्रह में संकलित है। बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु, ये है निराला जी की। अब देखते हैं हम सुमित्रा नंदन पंत जी की जो कविताएं हैं। तो प्रथम रश्मि का आना, जो प्रकाशित हुई 1919 में, और वीणा में संग्रहित कब हुआ? 1927 में। परिवर्तन है 1924 में, और पल्लव में 1928 में संग्रहित किया गया। धृत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये कब हुआ? 1934 में, और संग्रहित कहाँ है? युगांत में 1936 में। कहते हैं बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ 1935 में। निर्जा में संकलित है 1934 में। और मैं नीर भरी दुख की बदरी 1936 सांध्य गीत है, काव्य संग्रह में संग्रहित है। फिर विकल है प्राण मेरे 1936 में है, सांध्य गीत काव्य संग्रह में ये भी संकलित है। यह मंदिर का दीप किसमें है? दीप शिखा में संग्रहित है 1942 में। अब हम देखेंगे कवि दिनकर जी की जो रचनाएं हैं। रश्मि रथी, तो ये कब प्रकाशित हुई है? 1952 और 7 वर्गों में विभक्त है। उर्वशी है 1961, और बादल को घिरते देखा 1952, युगधारा 1953 काव्य में संग्रहित है। कालिदास 1959 सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह 1953 में संग्रहित है। अकाल और उसके बाद 1952, युगधारा 1953 काव्य संग्रह में संग्रहित है। खुरदरे पैर है 1961, और शासन की बंदूक है, ये भी 1961 है। और खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 काव्य संग्रह में संग्रहित है। मनुष्य हूँ, इसका जो विशेषण यहाँ नहीं दिया गया है। और ये सारी रचनाएं जो हैं नागार्जुन जी की हैं। अब हम देखते हैं हरी घास पर क्षण भर, ये सारी किसकी है? अज्ञे जी की है रचनाएं। हरी घास पर क्षण भर 1949, कलगी बाजरे की 1944, हरी घास क्षण भर में संग्रहित है। यह दीप अकेला 1953 में बावरा अहेरी में संग्रहित है। तो यह दीप अकेला जो है ये हमें कंफ्यूज कर देती है, तो हमें याद रखना है। एक महादेव वर्मा का भी है ये दीप से, और ये अज्ञे जी का भी है कि यह दीप अकेला किनका है? बावरा अहेरी में संग्रहित है और 1953 में है। असाध्य वीणा 1961 में है और आंगन के पार द्वार में संग्रहित है। असाध्य वीणा किस में संग्रहित है? आंगन के पार द्वार में, 1961 का है।
कितनी नाव में कितनी बार 1967 में है। देखते हैं गीत फरोश, जो कि इनकी रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की, और 1953 में इसकी रचना हुई गीत फरोश की, भवानी प्रसाद मिश्र की। सतपुड़ा के घने जंगल, ये भी उन्हीं की है, 1956 की है। अब एक है भूल गलती, 1964 में। ये सारी मुक्तिबोध जी की रचना है। भूल गलती है, ब्रह्म राक्षस है, अंधेरे में, तो ये जो तीनों हैं 1964 की है, और 8 खंडों में, ये अंधेरे में जो है वो 8 खंडों में विभक्त है। तीनों रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा में संग्रहित है, इसमें चांद का मुंह टेढ़ा में। और ये है नक्सलवाड़ी, तो संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संग्रहित है 1972 में। मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में संकलित है। और क्या है, कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में 1976 में कवि सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। धन्यवाद।